एमसीडी के द्वारा नहीं, ये क्षेत्र के विधायक के द्वारा उतरवाए गए हैं। क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया है, उसको शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को जो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। दबाने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिता दिया ना, इसलिए उसके तेवर बड़े हुए हैं, जिता दिया इसलिए, और हम लोगों की वजह से जीता हुआ है, प्रधान जी की वजह से जीता है, वरना वो आज वो जूते चप्पल घिसता होता है हमारी गली के अंदर। हमारे विधायक जी किसी काम के तो है नहीं, उनको अच्छे कामों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुल्तानपुरी का ये एरिया है जो कुछ टाइम से पहले से इसे सजाया गया था सोनू प्रधान जी के द्वारा, और अभी फिलहाल में जो घटना घटी है कि इन जो यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं उसे उतारा गया है। तो इस बारे में बात करेंगे सोनू जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सोनू जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एमसीडी के द्वारा और ये आपके बैनर्स वगैरह उतारे गए हैं, जो आपने एक सजावट का माहौल बनाया था, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? एमसीडी के द्वारा नहीं, ये क्षेत्र के विधायक के द्वारा उतरवाए गए हैं। एमसीडी के लोगों पर तो प्रेशर बनाया गया है, तो ये उतार रहे हैं, क्योंकि हमने विधायक का 18 तारीख को विरोध किया था। किस तरीके का विरोध था वो? छठ घाट की तैयारी चल रही थी और पूजा पाठ हो चुकी थी। विधायक जी आए निरीक्षण करने के लिए, तो वो जूते समेत, पूजा पाठ होने के बावजूद भी वो जूते समेत 4-5 आदमी घाट पे चले गए। मैंने उस चीज का विरोध किया कि नेताजी आप गलत कर रहे हो, आप जूते पहन करके ऊपर जा रहे हो। इसी बात से वो चिढ़ करके जभी से मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी समिति के लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्षेत्र को हमने 2 महीने पहले सजाया था, झल्लरों से सजा रखा था, बैनर लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था। उसके बावजूद ये चिढ़ के हमारे ये बैनर जबरदस्ती नोचे उसने, जो कि नए साल तक के लिए लगे हुए हमारे। हम पिछले साल भी हमने नए साल के बाद ही उतारा था, क्योंकि अभी हमारा छठ पर्व रह गया है और 25 तारीख और 25 दिसंबर का प्रोग्राम रह गया है, न्यू ईयर का प्रोग्राम रह गया है, लोहड़ी का प्रोग्राम रह गया है। उसके बावजूद इसने ये बैनर उतरवाए जबरदस्ती। सोनू जी, जब कोई राजनीति में रह के, एक पद पे रह के और ऐसी अच्छी हरकतें करता है जनता के विपक्ष में जाके, तो फिर कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने उसे वोट दे करके जिताया है, क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया है, उसको शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को जो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। समिति इतना बढ़िया काम कर रही है, वो क्षेत्र में आपको ये महिला बता देंगी। पिछली बार भी उसने यही किया था, जैसे ही छठ बीती थी उसने हमारे को डंडा देना चालू कर दिया था। चल रहे उतारो, घाट तोड़वाऊंगा, ये करवाना है। पार्क में चोरी की लाइट चल रही है, चोरी की कोई लाइट नहीं चल रही है, गवर्नमेंट का मीटर लगा हुआ है, समिति उसको रिचार्ज कराती है। समिति की पर्चियां मेरे पास है, उस मीटर को समिति रिचार्ज कराती है जब भी हमें जरूरत पड़ती है लाइट की। यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया था कि चोरी की लाइट, ये हम अपने फंड से इसको रिचार्ज कराते हैं। हर बार छठ का जो भी प्रोग्राम आता है हम इसको रिचार्ज कराते हैं। मतलब साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आपकी छवि को, और जो पब्लिक का जो आप एक सोशल वर्क जो काम कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पार्क में टेंट लगता है तो उसके पैसे लिए जाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। उल्टा मेरी समिति सफाई करके देती है और ये कह करके देती है कि पार्क के अंदर गंद नहीं होना चाहिए, पार्क सही होना चाहिए। ये पार्क आज से 6 साल पहले, अगर इस पार्क की आप स्थिति देखेंगे तो 6 साल पहले ये कूड़ेदान था। इस पार्क को मेरी समिति के लड़कों ने रात दिन मेहनत करके इस पार्क को सुधारा। इस पार्क में आज बैठने लायक हो गए। लोग शादियां करते हैं, बेटियों की शादी होती है, सब आकर के बैठते हैं, सब बहू बेटियां सब दिन में, गर्मी में, सर्दी में सब बैठते हैं आकर के।
जैसा कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सोनू प्रधान जी के द्वारा जो कार्य कराया गया था उसमें विधायक द्वारा उल्लंघन किया गया और उसको मतलब एक तरीके से काम बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी मैम, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक सजावट का माहौल था और अब बैनर्स हटा दिए गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो बहुत गलत बात है। उसकी अलावत की जो भी है पूजा स्थल पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी ये पब्लिक जो पूजा करती है उसके लिए सजा रखा है और सोनू प्रधान ने इतना पैसा लगाने के बावजूद विधायक होकर 2 रुपए खर्च करना नहीं चाहता, फिर भी वो जो काम करता है उस पर टॉर्चर करता है। ये उसकी गलत बात है। और जूते चप्पल पहन के पूजा स्थल पर कौन जाता है? वो बेवकूफ है क्या? धार्मिक स्थल पे जो अभी इन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल पे इस तरीके से जूते पहन के गए, इस बारे में आप कितना अच्छा मानते हैं? बहुत बुरा काम है ये ना, बहुत बुरा काम है। हम लोग उसको जब अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारा प्रधान कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अगर मतलब वही जाके कोई जूते पहन के जाए, वो हमें तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अगर सोनू प्रधान इतना अच्छा काम कर रहा है, हम लोग उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जो भी है पूरी समिति मिलके इतना अच्छा मतलब भारत में कर रही है और ये लोग जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब सजावट किया गया था सोनू जी द्वारा, तो आप लोगों को कैसा लगता था कि यहाँ पे जो सजावट थी? और सजावट होती तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है। कोई प्रधान इधर कुछ नहीं कर। जब कोई नेता इस तरीके से काबिल इंसान को दबाने की कोशिश करता है, जिता दिया ना, इसलिए उसके तेवर बड़े हुए हैं, जिता दिया इसलिए। और हम लोगों की वजह से जीता हुआ है, प्रधान जी की वजह से जीता है, वरना वो आज वो जूते चप्पल घिसता होता है हमारी गली के अंदर और आके राजी नहीं है बिल्कुल, 1 मिनट के लिए भी। आएगा देख के चला जाए, क्या 2 रुपए खर्च करके गया है जो तू जूते चप्पल पहन के चढ़ गया है? तेरा टेंट भी हटा दिया मैंने पार्क में से, तेरा टेंट भी नहीं लगवाया। गवर्नमेंट ने टेंट दिया था या उसको यहाँ पे चमचागिरी करने के लिए दिया था? ऊपर से जब उस पूजा स्थल को पूजा स्थल नहीं समझ रहा तो उसको क्या जरूरत है इसमें घाट पे जूते चप्पल पहनने की? है जैसा कि अभी जैसा कि पता लगा है कि जो छठ घाट पे जो तैयारी की गई थी वो सारी चीजें समिति की तरफ से की गई थी और इसमें विधायक का कोई रोल नहीं। जो बजट इतनी करने की थी, कुछ करा नहीं, ये घर से लगा जीता फिर भी कुछ नहीं करा गरीबों के लिए। जो इंसान कोई कर रहा है उसको करने दे, फिर कुछ परेशान क्यों कर रहा है? तो आने वाला जो इलेक्शन है आंटी जी, आप क्या बताएंगे? मतलब इस तरीके के जो नेताजी हैं किस तरीके से क्या चीज है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? क्या बताएंगे भैया? ऐसे नेता का इस नेता का क्या करोगे? ऐसे नेता का हमें जरूरत नहीं है जो हमें पब्लिक को ही नहीं समझना इस तरीके का नेता क्या है जब हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं है उनको हम जिता रहे, हम सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं और वो हमारे लिए इतना भी कुछ करने को राजी नहीं है। और अगर हमारे मतलब लोग सब कुछ करने को तैयार है उसमें भी वो बाधा डाल रहे तो वो तो गलत है ना। फिर हम लोग उनको कैसे क्या कर सकते हैं? हम वोट नहीं दे सकते फिर ऐसे तो उनको। जब कोई भी सोशल वर्क काम करता है तो जनता का उसको समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विधायक की जो अवहेलना की गई है ये काफी दुखदायी है। इस बारे में क्या कहें? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि उसने तो कुछ करा नहीं, कोई करता है तो उसे भी नहीं करने देते हैं। ये तो बहुत गलत बात। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है छठ पर्व। पहले ऐसे नहीं था, यहाँ बहुत गंदगी थी। उसके बाद हम लोग 3 दिन के व्रत रखते हैं, इसमें अलावत जी चप्पल पहन के गए, बहुत बुरी बात है। धर्म वाले धार्मिक जगह पे अगर कोई उल्लंघन करता है उसका और भगवान का भी इस तरीके से नुकसान करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, भगवान की अपमान वाली बात है। पहले तो था कि यहाँ पे कोई छठ पूजा था नहीं, लोग करते थे, मंगोलपुरी जाया करते। अगर इन्होंने इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पीछे उनको रोकने गलत बात है। और चप्पल जूता उस जगह पे तो हम लोग रोज भी उस जगह चप्पल जूता पहन के नहीं जाते, उस समय तो पूजा हो रहा है। धार्मिक स्थल पे तो वैसे भी मतलब पूजनीय होता है, तो महीने ही नहीं जाई जाती है उस जगह पे चप्पल जूता पहन के, वो धार्मिक स्थल है। जैसे कि आप भी समिति में जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सोनू जी, उनकी टीम और बाकी पब्लिक का भी जो समर्थन है और उसके बाद भी अच्छे काम करने के बाद उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग किस तरीके से जवाब दें? देखो ऐसा है कि हमारे विधायक जी किसी काम के तो है नहीं, उनको अच्छे कामों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। कहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हो रही है वहाँ से पैसे लेने हैं, कहाँ से क्या उगाई करनी है, इससे मतलब है, अच्छे कामों से मतलब नहीं है। वो हमारे साथ एक बार है ना, एक रात जगकर देखे, लगा कर देखे इसको, झाड़रों को। एक रोड को लगाने में 3 रातें लगती हैं, एक बार करके देखे, हमारे साथ पता चल जाएगा किस तरीके से लगती है। 5 रोड लगाए हम लोगों ने। लेकिन उन्होंने तो अभी कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को बेच के और यहाँ पे बैनर हटा दिए हैं, इस बारे में क्या है? नेगेटिव पॉलिटिक्स उनकी, डरे हुए हैं वो, डरे हुए हैं वो। उनको इस बात का भान नहीं है कि दोबारा चुनाव होने हैं, अब आए दोबारा चुनाव में
जीत कर दिखलाएं। समिति से ऊपर कोई नहीं जा सकता। सुल्तानपुरी का ये रिकॉर्ड है ये। कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस धार्मिक स्थल पे जूते पहन के जाना कितना अच्छा है? धार्मिक स्थल पे कभी जूते पहन के जाना नहीं चाहिए, ये उनकी गलती है। और हमारे सोनू भाई हैं जो कि छोटे भाई हैं मेरे, बहुत मेहनत करते हैं। उस मेहनत की एक विधायक को कदर करनी चाहिए कि हमारे एरिया में कितना अच्छा इंसान काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये वीडियो वायरल हो जाती चलिए, सोनू जी सोशल वर्क है, एक सामाजिक आदमी है जिन्होंने भी उसका विरोध उस टाइम पे खुल के नहीं करा क्योंकि प्रोग्राम का माहौल था, लेकिन अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? सर, वीडियो वायरल हो जाती, 10 मिनट की वीडियो है वो। जूते पहनकर जब घाट पे गए हुए हैं, 2 मिनट लगते हैं वायरल होने में। क्या इज्जत रह जाएगी नेताजी की? तो उन्होंने जूते पहनकर घूम रहे घाटों पे। इन्होंने तो छवि बचाने के चक्कर में उस वीडियो को तो ये उनको समझ में नहीं आ रही ना। तो आने वाले टाइम में किस तरीके से उन्हें समझाएंगे आपको? उनको हमें नहीं समझाना, अब तो जनता ही समझाएगी उनको। जिसने बनाया है वो कुछ भी कर सकता है। जो बना के ना फर्श से अर्श पे बिठा सकता है ना, वो अर्श से वापस फर्श पे भी ला सकता है। ये समझना चाहिए नेताजी को। दोस्तों, जैसा कि भी आपने देखा कि यहाँ पे सुल्तानपुरी की जनता में काफी आक्रोश है क्योंकि धर्म के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया है यहाँ के विधायक की अलावत द्वारा, तो ये काफी गलत है कि धार्मिक स्थल पर आप जूते पहनकर जाते हैं और जिस तरीके से ये चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक सोशल वर्क है, जो एक नॉर्मल इंसान है और वो अपना टाइम और पैसा खर्च करके और वो सारी चीजें करता है, उसके बाद भी इस तरीके से कोई ध्यान नहीं देता। आप देख सकते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।